अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ राइस, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं। उसके अलावा ये लिए है मैंने, वो मैंने भिगो कर रखी है। किलो चावल, 1 किलो आलू लिए हैं मैंने। उसके अलावा 3 अदद प्याज लिए हैं, 5 टमाटर लिए हैं, 15 सब्ज़ मिर्ची ली हैं। और मसाले हैं जी, इसमें बिरयानी मसाला मैंने 2 चम्मच लिया है, गरम मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है, काली मिर्ची 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, लहसुन अदरक पेस्ट 1 चम्मच, सूखा धनिया और सौंफ वो 1 चम्मच। इसमें जी मैं घी डालूँगी इसमें। प्याज़ डाल दी, घी गरम करने के बाद मैंने प्याज़ डाल दिए। उसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी मैं। उसको हम तेज़ ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा-सा नमक भी डालूँगी ताकि वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स करके ये जल्दी फ्राई हो जाएँगे, हमारा टाइम भी बचेगा और ये अच्छा फ्राई भी हो जाते हैं। फ्राई हो गए हैं जी। इतने हम चावल धोलेंगे जितने वो फ्राई हो रहे हैं। चावल धुल गए हैं जी। अच्छी तरह होगा, मैंने पानी निकाल कर अब रख दिया। ये देखिए ये ऐसे खुश्क हो जाएँगे। प्याज़ हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब थोड़े से प्याज़ मैं निकाल दूँगी इसमें से। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं साथ ही इसके में ये मसाला डाल दूँगी, प्याज़ और टमाटर और उसके अलावा सब्ज़ मिर्ची। सब्ज़ मिर्ची 15 ली हैं क्योंकि मैं रेड मिर्ची डाल दी तो इसलिए मैं ये किया। अब जी साथ ही मैंने इसके लहसुन अदरक पेस्ट और ये मसाले डाल दिए सारे तकरीबन। इससे हमारा टाइम बहुत बचेगा। हम बुनाई करते हैं, उसके बाद हम बाकी काम करते हैं, तो इससे हमारा टाइम जाएगा। ये मैंने इसमें 1 गिलास साफ़ पानी डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक के रखूँगी जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। इतने में हम इमली का पानी डाल देंगे। इमली जो है वो हमने आलूओं के साथ नहीं डालनी, क्योंकि फिर मुश्किल आलू जो है वो गलते नहीं। आप ये पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसकी थोड़ी-सी बुनाई करेंगे। शुक्रिया माशाल्लाह। यहाँ पर जी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बुनाई मैं कर लेंगे इसकी अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डालूँगी 5 गिलास पानी। चूँकि मेरे पास 1 किलो चावल थे और वह ऊपर पहले ही रख दिए थे, इसलिए मैं इसमें तकरीबन 2.5 किलो पानी डालूँगी। 3 किलो पानी नहीं डालना है, क्योंकि मैंने चावल पहले धोकर रख दिए हैं। इसलिए मैं इसमें 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आधा किलो का गिलास है मेरे पास, पानी उबल चुका है। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल डाल दीजिए। चावल डालने के बाद मुश्किल हो रही है चावल डाल दिए। फिर अच्छी तरह इसको साफ़ कर लो। साफ़ कर लिया जी। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही इसके में लेकिन पानी डाल दूँगी। खूनी को पानी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी, जब तक थोड़ा-सा पानी खुश्क नहीं होगा। चावल भी गलेंगे, गलने में आसानी हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम रात को देखेंगे। देखें जैसे पक खुश्क हो चुका है। साथ-साथ मिलाते चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि चावल नीचे लग सकते हैं हमारे। चलो चलो मिक्स कर लेंगे इसको हम। हमें ना कुछ होने वाला है, बस थोड़ी ही होती है। इससे आपके चावल जो हैं वो खड़े-खड़े और अलग-अलग बनते हैं। दोबारा यहाँ पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। आगे यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल ऊपर उठा है। अब इसको हम गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज़ काट लिए थे, प्याज़ भी इसके ऊपर रखेंगे। गोल काट लिए थे। इससे ये कितनी बची है अपनी।
और कोई काफ़ी लोग ये सोचते हैं गोल काटने से क्या फ़ायदा होता है, तो इससे फ़ायदा नहीं, इससे हमारी डिश भी बहुत अच्छी आ सकती है। साथ में इसमें गरम मसाला, थोड़ा-सा गरम गरम मसाले से खुशबू और ज़्यादा अच्छी आती है, सब्ज़ धनिया जो कि सूखी और टेस्ट बहुत ज़्यादा लेकर आता है। प्याज़ मैं आपको डालना भूल गई थी, जब मैंने बात कर रखे थे तो मैं दोबारा डाल दूँगी। बस चलते अब हम इसको दम पे रख देंगे। दम हमें 10 मिनट के लिए देंगे। 5 मिनट में हम बता दी है तो कोई खारी चीज़ रखें। हम यहाँ देखते हैं कुछ हम ज़मीन अच्छी तरह से गल चुकी है, मिक्स करते हैं इसको। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलो ये खाने में भी इतने ही टेस्टी है, जैसे आपको देखने में लग रहा है। चलो ये देखिए, सर्व कर दिया है। रायता बनाया है साथ में और खीरे के साथ, रायते के साथ खाएँगे, प्याज़ हो गए, प्याज़ के साथ बहुत ही मज़े का लगता है ये। मेरी आज की डिश यही तक थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़।